कि रुपए का कमजोर होना या रुपए का मजबूत होना, दोनों के ही सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। रुपया अगर कमजोर होता है तो इसके पॉजिटिव भी है और इसके नेगेटिव भी है। रुपया अगर मजबूत होता है इसके पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होंगे? देखो, $1 बराबर पहले 50 रुपए था, अब $1 बराबर 100 रुपए हो गया। इसका मतलब रुपया कमजोर हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है? रुपया कमजोर हुआ है, या इंग्लिश में कहेंगे रुपया डेप्रिशिएट कर गया। रुपया जो है, रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ है। अब इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा? देखो, एक्सपोर्ट पर असर देखो इसका। एक्सपोर्ट पर किस बात का असर है? रुपया क्या हो चुका है? कमजोर। तो कमजोर होने का एक्सपोर्ट पर क्या असर है? निर्यात पर क्या असर है? हम पहले कोई चीज बनाते थे कितने रुपए की? 50 रुपए की बनाते थे। हम बनाते हैं 50 रुपए की चीज बनाते हैं, और जब विदेश में बेचते हैं तो कितने रुपए की बिकती थी? $1 की जो है बिकती थी। हम 50 रुपए की बनाते थे, विदेश में $1 की अपन बेचते थे। अभी भी बन तो वो 50 रुपए की रही है, लेकिन अब जो है वो $1 में कितनी चीजें बिक जाएगी? 2। यानी एक चीज का दाम कितना होगा? आधा डॉलर। पहले $1 की बिक्री थी और अब आधे डॉलर की जो है बिक्री। यानी विदेश के अंदर हमारी चीज सस्ती हो गई, और जो चीज सस्ती होगी उसकी खरीद ज्यादा होगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। यानी एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या हो जाते हैं? आपके बढ़ जाते हैं। रुपए का कमजोर होना किसके लिए अच्छा है? एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है। और इंपोर्ट के लिए, आयात के लिए क्या होगा? आयात के लिए बुरा है। क्यों है? $1 की चीज खरीदने के लिए पहले अपन को 50 रुपए खर्च करने पड़ते थे, आजकल उसी $1 की चीज को खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? 100 रुपए। यानी अपने लिए महंगा हो गया, इंपोर्ट महंगा हो गया। तो इंपोर्ट जो है वो क्या हो जाता है? इसमें महंगा हो जाता है। एक्सपोर्ट तो जो है वो सस्ता हो जाएगा, और सस्ता होगा तो वो ज्यादा बिकेगा, और इंपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। ये तो कब हो गया? जब रुपया कमजोर हो रहा है, या फिर इसको कहेंगे जब वो डेप्रिशिएट कर रहा है, वैल्यू जो उसकी डेप्रिशिएट हो रही है। और जब एप्रिशिएट करेगा तो, अगर रुपया मजबूत हो जाए तो, अगर मजबूत हो रहा तो मतलब ऐसी परिस्थिति है कि पहले $1 बराबर 100 रुपए का था, और अब $1 कितने का आ रहा है? 50 रुपए का आ रहा है। इसका एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा? एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा? एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। पहले हम जो है वो 100 रुपए की चीज बनाते थे, और वो कितने की बिकती थी विदेश में? $1 की बिकती थी। आजकल वो 100 रुपए की चीज $2 की बिकती है, क्योंकि $1 कितने का है? 50 का। तो 100 रुपए में कितने डॉलर आएंगे? 2। तो आप वही चीज अब कितने की बिकती है? $2 की। पहले $1 की थी, अब $2 की। यानी महंगी हो गई चीज, जो है महंगी हो गई। क्यों महंगी हो गई? करेंसी जो है वो, इसका एक्सचेंज में दिक्कत आ गई, इस वजह से महंगी होगी। तो एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? महंगा। और इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या होगा? सस्ता हो जाएगा। पहले $1 का ऑयल खरीदते थे तो रुपए निकालने पड़ते थे 100, जेब से 100 रुपए लगते थे। अब उसी $1 का चीज खरीदने तो रुपए कितने निकालने पड़ते हैं? 50। यानी इंपोर्ट क्या हो जाएगा? सस्ता। ये असर पड़ता है किसका? एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इंपैक्ट्स हैं। तो इसलिए ये कहना कि नहीं साहब, रुपया अगर जैसे अपन कहेंगे डॉलर की सप्लाई बढ़ रही थी तो ये आरबीआई ने खरीदा क्यों? बढ़ने देते डॉलर की सप्लाई। अच्छी बात है, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर जो है वो कमजोर होगा, रुपया मजबूत हो जाएगा। लेकिन रुपया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मजबूत हुआ तो आपके एक्सपोर्ट प्रभावित होने लग जाएंगे, और आपके एक्सपोर्ट करने नहीं चाहते, तो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा जो है दिक्कत में नहीं आने चाहिए। और फिर अगर अमेरिका वाले डॉलर ले जा रहे थे तो ले जाने देते, आरबीआई को बेचने की कहां जरूरत थी? आरबीआई को बेचने की क्यों जरूरत थी? डॉलर की सप्लाई आरबीआई ने क्यों कर दी? डॉलर कम होने देते। अगर डॉलर कम होता तो क्या होता? रुपया कमजोर हो जाता, और जाता कमजोर। होने दो, कमजोर होगा तो क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, लेकिन इंपोर्ट भी महंगे हो जाएंगे, और इंपोर्ट महंगा होगा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। और इंपोर्ट में क्योंकि अपन मुख्य रूप से इंपोर्ट करते हैं ऑयल, अगर विदेश से कच्चा तेल आ रहा है वो महंगा, कच्चा तेल महंगा तो सिर्फ पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, और डीजल महंगा तो सब कुछ महंगा, तो देश में इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए आरबीआई को करेंसी को मैनेज करना पड़ता है कि ना तो बहुत ऊपर चढ़ जाए और ना बहुत नीचे, इन दोनों के अंदर जो है वो संतुलन बना रहना चाहिए। तो ये तो होता है करेंसी को मैनेज करने का काम जो है आरबीआई इस तरीके से किया करती है।